ऊपर से प्रेशर वहीं आ जाएगा, फिर डालेंगे फिर वहीं आ जाएगा, ऐसे करते करते धीरे धीरे होता है। ठीक है, बताया था इनफाइनाइट स्टेप्स में होता है। ठीक है, अब देखो इसमें अगर वर्क की बात करें तो देखो जैसे आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV बराबर nRT होता है, तो उसी से उठा लिया यहाँ पे P डेल्टा V था, W बराबर P डेल्टा V था, उसकी जगह पर क्या रख देंगे nRT रख देंगे बस। तो इसने क्या किया, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस क्या किया, nRT रख दिया और उसको ln V2/V1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब देखो V जो है P का क्या है, इनवर्स है, मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम, दाब और आयतन दोनों आपस में व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए उल्टा कर दिया P1/P2। ठीक है, अब देखो ये क्या था, नेचुरल लॉग ln बराबर 2.303 log 10 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया ln बराबर 2.303 nRT log 10 V2/V1, और यहाँ पे वॉल्यूम की टर्म्स में इसको प्रेशर की टर्म्स में कर दिया। तो ये दोनों किसके लिए आ गए, वर्क डन के लिए आ गए, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद देखो ये था आइसोथर्मल प्रोसेस समतापीय, ऐसे आ जाए रुद्धोष्म प्रक्रम यानी एडियाबैटिक। एडियाबैटिक क्या होती थी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर कोई, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना सेम वैसे, एडियाबैटिक में क्या होता है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक है, क्यों, क्या होता है यहाँ पे जीरो होता है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था अपन ने उसके हिसाब से क्यों डेल्टा U बराबर Q प्लस W पढ़ा था, इसमें क्यों क्या हो जाएगा, जीरो। समझ रहे हो, मतलब हीट का एक्सचेंज होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जितना वर्क डन होगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज के बराबर हो जाएगा। और अगर ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो इसको लिख देंगे NCV डेल्टा T, क्योंकि अपन ने दो पढ़े थे डेल्टा U, दो पढ़े थे NCP डेल्टा T और NCV डेल्टा T। NCP डेल्टा T कब लगता है, जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, और यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है। ठीक है, NCV डेल्टा T। और CV की वैल्यू पढ़ी थी अपन ने, क्या होती है, R अपॉन गामा माइनस 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दिया अपन ने CV की जगह R अपॉन गामा माइनस 1, तो ये वैल्यू आ गई। अब देखो nRT ये किसके बराबर होता है, PV के होता है, लेकिन यहाँ पे चेंज लगा रखा है इसलिए अपन क्या करते हैं PV में चेंज कर दिया दोनों में। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। ये ऑप्शनल क्वेश्चंस में कोई सा भी फॉर्मूला तो दे सकते हैं, इसलिए ये प्रोसेस याद रखना कि किस तरीके से निकाले जाते हैं आपस में। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी एडियाबैटिक प्रोसेस कंप्लीट। अब देखो एंथैल्पी क्या होती है, देखो एंथैल्पी हीट ही है, लेकिन हीट कौन सी वाली, अगर कोई प्रोसेस कैसा है, समदाबीय यानी कि आइसोबारिक है, मतलब इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, उस टाइम पे जो हीट होगी उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी बोल सकते हैं। मतलब आइसोबारिक प्रोसेस में यानी समदाबी प्रोसेस में जो हीट है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, एंथैल्पी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो जो हीट होती है वही है एंथैल्पी, तो इसलिए उसके कैरेक्टर्स सारे समान रहेंगे। क्या ये क्या है, स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी। उसके बाद ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मतलब ये मास पे डिपेंड करेगी। ठीक है, उसके बाद जैसे अपन उसका फॉर्मूला पढ़ते थे Q बराबर U प्लस P डेल्टा V, ऐसे इसका क्या है H बराबर U प्लस PV। अगर चेंज की बात करें कि एंथैल्पी में कितना चेंज हो रहा है तो डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, ये आ जाएगा। अब देखो ये किसके लिए हो सकता है, ये चीजें गैस के लिए तो होती है। तो देखो गैस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर कोई सिलेंडर है, इस चीज को समझा रहा हूँ कि इससे ये कैसे आया, जैसे PV बराबर nRT होता है तो उसी के लिए लिखा गया है इसकी जगह। देखो बाकी तो सेम है, डेल्टा H के जगह डेल्टा H डेल्टा U, ये कैसे चेंज हुआ, देखो Ng क्यों लगा दिया मैंने, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस में कितना चेंज हुआ। तो देखो PV बराबर nRT होता है, उससे रखा है। अब देखो समझो एक बात, जैसे कोई सिलेंडर है, ठीक, इसके पिस्टन को अगर अपन इस पिस्टन को हटाकर या फिर किसी भी तरीके से इसमें और गैस ऐड कर दें तो क्या होगा, देखो इनिशियल पोजीशन में, शुरुआती पोजीशन में क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कम थे, लेकिन अपन ने अब क्या किया, इसमें गैस के मोल ऐड कर दिए, तो फाइनल पोजीशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस बढ़ गए, यानी कि Ng फाइनल। ठीक है, फाइनल ये क्या हो गया, ज्यादा हो गया, किससे, Ng इनिशियल से। ठीक है, मतलब शुरुआत से ज्यादा हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑल ओवर डेल्टा Ng आएगा, ऑल ओवर जो डेल्टा Ng आएगा वो मोर देन 0 आएगा। बात समझ आई क्या, कि 0 से ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि
फाइनल पोजीशन में गैस के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, अपन ने ऐड कर दिया, ठीक है। जब क्या हो जाएगा, डेल्टा एन जी 0 से ज्यादा हो जाएगा, ये वाली कंडीशन देखो। अगर डेल्टा एन जी 0 से ज्यादा हो गया मतलब पॉजिटिव आ गया, तो ये वैल्यू और बढ़ेगी। देखो ये वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो इसको इसमें ऐड करें तब अपने को डेल्टा एच मिल रहा है, तो ज्यादा कौन सा है, देखो इसको और इसको ऐड करते हैं तब जाके ये मिलता है, मतलब ये बड़ा है, ठीक है। इसलिए इस कंडीशन में क्या होगा, ये बड़ा होगा, डेल्टा एच बड़ा होगा। ये बात समझ में। अगर अपन कोई नई गैस ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, एंथैल्पी जो है वो इंटरनल एनर्जी चेंज से भी ज्यादा बढ़ जाएगी, एंथैल्पी, बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन क्या कर रहे हैं, उसको सेम रख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस अगर चेंज ही नहीं हो रहे तो फिर क्या होगा, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों बराबर होंगे, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि डेल्टा एन जी कम हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस वो है ना कम हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, अपन सिलेंडर से गैस को निकाल रहे हैं बाहर, यानी इनिशियल में ज्यादा अमाउंट में गैस थी, बाद में कम है, तो उसमें क्या होगा, डेल्टा यू जो है वो ज्यादा हो जाएगा डेल्टा एन से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से कम हो गई, यानी कि माइनस में आएगी, माइनस में आएगी तो इसको माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, और इसमें से अगर माइनस करने पे ये आ रहा है, इसका मतलब ये बड़ा था, समझ रहे, इसलिए ये हो गया तुम्हारा एंथैल्पी।